बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से कोल्ड्रा के कोर्स हम सीख रहे हैं। तो लेसन नंबर आज 21 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने लेसन नंबर 20 में इन 3 टूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इन 3 टूल के बारे में डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 21 में। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, सेकंड लास्ट ये वीडियो होगी। इसके बाद हमारी लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा इस कोरलड्रा में, जिनमें इन तकरीबन सभी टूल का यूज़ मैं करूंगा। इन सभी टूल का मैं उस लेसन नंबर 22 में जो लास्ट वीडियो होगी तो वो इन सब टूल का यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन बना कर दिखाऊँगा। तो इससे पहले मैं हम लेसन नंबर 21 में हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारी जो बाकी जो टूल रहते हैं उस टूल के मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के 3 टूल होंगे, वो लास्ट टूल होंगे हमारी सेकंड लास्ट ये वीडियो होगी। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टूल है आई ड्रॉप टूल और पेंट बक टूल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसमें मैं ये कलर फिल करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं आई ड्रॉप मैंने वैसे ही आई ड्रॉप सेलेक्ट किया तो, और इसमें मैंने कलर फिल किया। ये देखो, उससे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और पेंट बक टूल से मैंने कलर वो फिल कर दिया। ठीक है, ये इनका यही ऑप्शन है, ये ख़ास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इससे आई ड्रॉप से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरे पेंट बक टूल से आप कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये पीला कलर फिल कर दिया और जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये नीचे बन कर आ गया कलर। ठीक है, और मैं पेंट बक टूल यूज़ करता हूँ तो उसमें कलर वो ही फिल होगा। ठीक है, तो ये इनका यूज़ है। ठीक है, और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इनका। उसके बाद हमारा आउटलाइन F12 इसकी शॉर्टकट की है। आप F12 जैसे प्रेस करोगे तो आउटलाइन शॉर्टकट की के साथ आपका आउटलाइन का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आउटलाइन के ऊपर तो मेरा ये सिलेक्ट है, ये मैं एक मसलन मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ। आउटलाइन इसमें आपने ये दी हुई है, ये मसलन इसका आउटलाइन का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसकी मैं विड्थ या उसकी चेंज कर सकता हूँ, मसलन बढ़ा सकता हूँ। इसे मैं 1.5 कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से पॉइंट पिक्सल में देता हूँ या पॉइंट में देता हूँ, पिक्सल पॉइंट में रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हो, यहाँ से डॉटेड में भी कर सकते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे डॉटेड हैं, यहाँ से मुख्तलिफ आउटलाइन के जो ऑप्शन हैं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। मसलन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने देखना है, आपने उसी मुताबिक करना नहीं है, अपने दिन के मुताबिक करना है। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर बिहाइंड करोगे तो वो बिहाइंड हो जाएगा। स्केल विद यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है, तो यहाँ से मेरा वो हो गया। ठीक है, मैं बिहाइंड कर दिया मैंने, यहाँ पर इसे ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरे डॉटेड बनकर आ गए हैं छोटे छोटे, जो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसकी आउटलाइन बढ़ाता हूँ फिर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ये मेरे आउटलाइन शो हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो आउटलाइन मेरी बनकर आ गई। ठीक है, मसलन ये नहीं चाहिए आपको, कोई और आउटलाइन देनी चाहो तो वो इस तरह भी दे सकते हो। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप इस तरह आउटलाइन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन कलर फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करो और वो आउटलाइन को कलर दे दो। मिक्सचर में भी इस तरह की कुछ है कलर, ये कलर है, मुख्तलिफ कलर है। ठीक है, फिक्स प्लेट्स में भी यही कलर है, कस्टम प्लेट्स में मुख्तलिफ कलर है। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, मजेंडा, तो इसमें कलर फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आउटलाइन का पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है और ये 16 पॉइंट है और ये 24 पॉइंट है। ठीक है, अगर आप आउटलाइन ख़त्म करनी चाहें तो यहाँ से आप ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन, तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मसलन मैंने ये आउटलाइन दी और इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप माउस के साथ राइट क्लिक करोगे यहाँ से
तो ये आउटलाइन ख़त्म होगी। ठीक है, और माउस के साथ राइट क्लिक करोगे यहाँ से तो आउटलाइन शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये आउटलाइन का कुछ ऑप्शन से। ठीक है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो आउटलाइन सेलेक्ट करके। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। ये ऑलरेडी मैंने ये कलर सेलेक्ट हुआ है इसलिए ये कलर फिल हो। आप यहाँ से कुछ और कलर फिल कर सकते हो, ये कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप फाउंटेन फिल, यहाँ से फाउंटेन फिल कर सकते हैं। लीनियर में है, रेडियल में आप इस तरह कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो पिछली क्लास में मैंने जैसे आपको समझाया था वो ही है तकरीबन इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। पैटर्न फुल कलर में ये है, बिटमैप में कलर, बिटमैप में ये पैटर्न जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए थे वो ही है तकरीबन सारे, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें पढ़ाए थे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए थे ना। ठीक है, 21 में या इसमें। ठीक है, इसमें आप कलर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी तकरीबन ये सेम ऑप्शन है, आप इसमें पैटर्न फिल कर सकते हो और आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आप दूसरे कलर सेलेक्ट करने, दूसरे पैटर्न सेलेक्ट करने, टेक्सचर में करने होते तो यहाँ से टेक्सचर में भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं केला। ठीक है, और यहाँ से आप नो फिल कोई नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके वो फिल कर सकते हैं इसमें इस तरह। ठीक है, आपने अकेले के लिए चेक कर लेना है और आपने उसमें कलर फिल कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अकेले के लिए को ट्राई करोगे तो आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर इन टूल की समझ आएगी। इनमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी टूल की आपको समझ ना आए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर आपके कमेंट का इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपको बताऊंगा जी इस तरह की किस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आज के इन 3 टूल ये बहुत आसान थे, इजी थे, इनमें समझने वाली कोई ख़ास इतनी बात नहीं थी, वैसे फिर भी मैंने आपको समझा दी। तो मेरा आज ये सेकंड लास्ट वीडियो मेरी कंप्लीट हुई। इसके बाद मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कलर एक डिज़ाइन बनाऊंगा जिसमें आप तकरीबन ये सभी टूल का यूज़ करोगे। तो मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डिज़ाइन बना कर दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों का बहुत फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर हैं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।